बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अफ़गानिस्तान में एक जंग तो पूरी दुनिया ने देखी, जो फ़ौजें लड़ रही थी तालिबान के ख़िलाफ़, अमरीकी फ़ौज, नेटो के 30 ममालिक की अफवाज। लेकिन एक जंग और भी वहाँ चल रही थी जो किसी ने नहीं देखी। दुनिया की कोई बड़ी खुफिया एजेंसी नहीं है जो अफ़गानिस्तान में मौजूद ना हो। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ तमाम ममालिक की खुफिया एजेंसियाँ काम करती हैं और खुफिया एजेंसियाँ लड़ती हुई नज़र नहीं आती। जब रिजल्ट आता है जंग का, तब पता चलता है कि किस मुल्क के मफादात में ये रिजल्ट आया है। और इस रिजल्ट को देखते हुए पूरी दुनिया इस वक्त कह रही है कि तमाम ममालिक की खुफिया एजेंसियों को ISI ने अकेले हरा दिया है, क्योंकि असल जंग खुफिया एजेंसियां लड़ रही होती हैं। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वहाँ पर CIA थी, अमरीकी खुफिया एजेंसी के ऐसे बड़े बड़े एजेंट्स हैं जिन्होंने अपना कैरियर अफ़गानिस्तान में शुरू किया और अफ़गानिस्तान में ही उनका कैरियर ख़त्म हुआ। मोसाद है वहाँ पर, इसराइली खुफिया एजेंसी, रूसी एजेंसियाँ, चाइनीज़ एजेंसियाँ, बरतानवी एजेंसियाँ, यूरोपीय एजेंसियाँ। लेकिन इन सब में जिसने सबसे ज़्यादा मजबूत पंजे गाड़े हुए थे वो थी CIA और उसके साए तले काम करने वाली रॉ। लेकिन रॉ का वहाँ पर एक ही मकसद था कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर को गैर महफूज बना दिया जाए और पाकिस्तान यहाँ पर ही इंगेज रहे। ना वो भारत की तरफ देख सके, ना कश्मीर को आज़ाद कराने की ख्वाहिश कर सके। उसके बावजूद जिस एजेंसी को सबसे बुरी तरह से नाकामी हुई है वो है रॉ। तो हम आपको बता रहे थे कि एक तो ग्राउंड पर जंग हो रही होती है जो पूरी दुनिया को नजर आती है, लेकिन असल जंग खुफिया एजेंसियां लड़ रही होती हैं। तमाम बड़ी ताकतों का ये स्टाइल होता है, लेकिन भारत का क्या स्टाइल है? भारत बॉलीवुड पर जंग लड़ता है, भारतीय मीडिया जंग लड़ती है, भारतीय फौज जंग लड़ने के काबिल नहीं है। और मीडिया को जंग लड़ने के लिए जनरल GD बख्शी जैसे बंदे चाहिए होते हैं। अब पूरा भारत इस बात को तस्लीम कर रहा है कि ये जंग पाकिस्तान ने जीती है और ये जंग हारी है भारत ने। ये तालिबान और अमेरिका की जंग नहीं थी, ये भारत और पाकिस्तान की जंग थी। तो ऐसे में GD बख्शी का जो हाल हो गया है वो बाकायदा पागल हो गया है। आपको यकीन नहीं आता तो आपको एक वीडियो क्लिप बताते हैं, जनरल GD बख्शी का एक इंटरव्यू बताते हैं, आप खुद ही सुन लें कि वो क्या कह रहा है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अगर पाकिस्तान चुलबुली दिखाता है उसको ताबड़तोड़ जवाब मिलना चाहिए, ऐसा धुआंधार जवाब कि उनकी होश आवाज के फाख्ते उड़ जाए। भारत एक बड़ा भारी देश है, ये 2 टके के 75,000 80,000 तालिबान है, ये जो बड़े सूरमा बने घूम रहे हैं दुनिया के स्टेज पे, ये कोई सूरमा नहीं, इनको गिफ्ट करके दिया गया है। अफगानिस्तान की फौज को लड़ने से मना करा दिया गया है। ये चौड़े हो रहे हैं कि ये बड़े योद्धा हैं, माई फुट योद्धा हैं, कोई लड़ाके शड़ाके कुछ नहीं है, ये बकवास है, ढकोसला है। ये जलालाबाद में गवर्नर था हरि सिंह नलवा, थर थर कांपते थे उससे सारे तालिबान जैसे पठान वगैरह, ठीक है, थर थर कांपते थे। सारी फसाद की जड़ पाकिस्तान की फौज और ISI है। अरे ये तालिबान कल टूट पड़ेगी, ये पागल लोग हैं, वाहियात लोग हैं, कल ये टूट पड़ेंगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे। कहाँ है ISIS? खत्म कर दी गई सीरिया इराक में, रेगुलर फौज की तरह लड़ने आई थी, घोड़े पे चढ़ के मार डाले। घोड़े का युग नहीं है। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी अफगानिस्तान की लोगों की जिंदगी हराम कर रखी है किसने? पाकिस्तान ने। ईरान के लोगों को नाक में दम कर रखा है किसने? पाकिस्तान ने। भारत के साथ 30 साल से ये अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ रखा है किसने? पाकिस्तान। ये ढकोसला है। बाइडेन साहब को बड़ा प्यार आ गया पाकिस्तान से, मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन वो भुगतेंगे उसका। सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या ट्रेनिंग दी थी अमेरिकन ने अगर वो ऐसी हाल थी? और अमेरिका और अफगानिस्तान की फौज को बेवजह गाली दी जा रही है। अमेरिकन दिलवा रहे हैं क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए था, उसकी वजह है अमेरिका चाहता है कि पूरे क्षेत्र में तकलीफ हो, रूस को तकलीफ हो, चीन को तकलीफ हो, ईरान को तकलीफ हो, भारत को तकलीफ, वो चाहते हैं। तभी तो वो ईरान जैसे पागलों को वहां छोड़ गए, सर फेरे पागल लफंटर, उनको छोड़ गए हैं वहां महिमा मंडन करने। थोड़ी देर तो दुम हिलाएंगे क्योंकि उनको रिकग्निशन चाहिए, पैसा चाहिए। बाहर के पैसे के बगैर अफगानिस्तान और तालिबान 2 दिन नहीं चल सकते। तो अब तो वो कुत्तों की तरह दुम हिला रहे हैं कि साहब हमें रिकग्नाइज करिए, हम औरतों को ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर। कि कई साल पहले हिलरी क्लिंटन ने बड़ी अच्छी हिदायत दी थी पाकिस्तान को
कि अगर तुम अपने पिछवाड़े में सांप पालोगे, उनको दूध पिलाओगे, इन द फॉन्ड होप कि वो केवल और केवल मेरे पड़ोसियों को काटेंगे, तो साहब एक दिन वही सांप आपको डसेंगे। खेला हो बे, अभी खेल जारी है, इट्स नॉट ओवर। अगर पाकिस्तान समझता है कि इट्स ओवर और वो जीत का डंका बजा दे तो कुछ महीने खुश हो लो। ये गलतफहमी तालिबान जल्दी दूर कर देगी कि कितने हम जो है एहसान फरामोश हैं, कितना कमीनापन हम कर सकते हैं, ये दुनिया देखेगी। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो वो हर किसी को काटता है। जब कुत्ता रैबिट डॉग हो जाता है तो वो हर किसी को काटता है जो आसपास आए। तो ये हाल है इसका, इस ग्रुप का। दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, चौथी बड़ी वायुसेना, पांचवी बड़ी नेवी। ठीक है, हम नाको चने चबवा देंगे। आ जाओ सारे मिलके आ जाओ, हम काफी हैं। 1.4 अरब, इससे ज्यादा आबादी किसी और देश की नहीं है, और बहुत युवा पीढ़ी। आपने सुना, आपसे हमने कहा था कि जनरल जीडी बख्शी पागल हो चुका है। एक तरफ तो वो तस्लीम कर रहा है कि ये जंग पाकिस्तान की वजह से तालिबान ने जीती है, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि भारत बहुत बड़ी ताकत है, तालिबान की तो कोई औकात ही नहीं है कि वो भारत से जंग जीत सकें, और पाकिस्तान को तो सबक सिखाना चाहिए। यानी एक तरफ आप मान रहे हैं कि पाकिस्तान ये जंग जीता है, पाकिस्तान ने अमेरिका को ये जंग हराई है, भारत को हराई है, नेटो के ममालिक को जंग हराई है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। तो ये तो आपकी ख्वाहिश है। अगर आप वाकई में इतनी बड़ी और ताकतवर फौज हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो आपकी तो बड़े अरसे से नज़र है गिलगित बल्तिस्तान पे, कश्मीर पे। बड़ी आसानी से आप ले लेते। हमने तो ले लिया था, आधा ले लिया था, बाकी भी लेने वाले थे, हमें यूनाइटेड नेशंस ने रोक दिया। अगर आप वाकई इतनी बड़ी फोर्स हैं तो आपके बंदे अफगानिस्तान से दुम दबाकर क्यों भाग रहे थे? आपको खबर मिलती थी कि तालिबान कब्जा करने वाले हैं, उससे पहले ही एक रात को आप वहां से भाग जाते थे। अगर तालिबान इतने पसमानदा हैं तो आप पर इतना खौफ क्यों तारी था जो अभी तक आपके चेहरों पर नजर आ रहा है? अमेरिका के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा है, लेकिन भारत की चीखें, भारत का रोना पूरी दुनिया सुन रही है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।